ट्रेनिंग के बारे में बताओ जरा। अग्निवीर की जैसे रिटर्न एग्ज़ाम पर कई सारे बच्चे बता चुके हैं, मेडिकल पर चालू करते हैं, मेडिकल से शायद चीज़ें क्लियर नहीं होती। मेडिकल किस तरह से होता है? मेडिकल साहब मतलब ये अपने स्टेट पर है और आँखों में सबसे ज़्यादा बाहर? सबसे ज़्यादा बाहर। अच्छा, टेक्निकल जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि टेक्निकल में उतना ज़्यादा आंखें मंगाते हैं, 6x6 ही मंगाते हैं? हाँ, सब में एक से चलता। सबसे ज़्यादा बाहर टेक्निकल में मतलब आँखों में होते हैं? आँखों में बाहर होते सबसे ज़्यादा। आँखों में और नोकनी में। आँखों में और नोकनी में जो पैर की। अच्छा, नोकी में सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं। बस। अच्छा, नौकी में आपको बता दूं, जैसे अगर आपका बीच के जो घुटने के बीच की चीज़ें हैं वो आपकी मिल रही हैं, है ना, तो वो फिर गलत हो जाता है, मिलना नहीं चाहिए, है ना, उसमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा फ्लैट भी काफ़ी सारे फिजिकल होते हैं, वो आप देख सकते हैं। चलो ट्रेनिंग पर आते हैं। तो एग्ज़ाम कब निकला था आपका? मेरा एग्ज़ाम निकला था सर जी मई में, रिजल्ट आया था। अप्रैल में दिया था, मई में रिजल्ट आ गया था। मई में रिजल्ट आ गया था। और एग्ज़ाम की ट्रेनिंग कितने समय की हुई? 31 वीक की। हाँ, 31 हफ्ते की। 31 हफ्ते की। तो क्या क्या सिखाया उसमें? शुरुआत कैसे क्या हुई? 10 वीक अपने बेसिक ट्रेनिंग हुई, उसमें अपन को मतलब ट्रेनिंग WT वेपन ट्रेनिंग जो रहता है, BFC, PDP, मैप रीडिंग, मतलब मानसिक और शारीरिक तौर पे ट्रेनिंग चली 10 हफ्ते। अच्छा, मानसिक रूप से किस तरह से होते? शारीरिक तो हम लोग देखते हैं, जो अपना रहता है सिविल का रहता है, मैप रीडिंग हो गई जो बेसिक, और इसमें गुरु जी के मतलब कभी कभी हर हफ्ते में एक दिन डॉक्टर साहब का लेक्चर चलता था, कभी गुरु मंदिर के पंडित जी का, कभी गुरुद्वारा के बाबा जी का, बताते थे कि मतलब किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना, फौजी जीवन को। हाँ, कि मतलब नशे वशे नहीं करना है, पैसे को किस तरह से बचाना है, हीट स्ट्रोक से बचना है। गर्मी टाइम थी हीट। अच्छा, हम लोगों के मन में बड़ा होता है कि बंदूक कैसे चलाते हैं पहली बार, क्योंकि बंदूक तो अपन लोग सामान्यतः चलाते नहीं, चक्कू भी बड़ी मुश्किल से चलाई होगी। तो कौन कौन सी बंदूकें अभी तक चला चुके हैं? सब जी हम सबसे पहले हमें 5.56 इंच राइफल चलाने मिली, 10 वीक उसी की ट्रेनिंग चली है और उसकी फायरिंग हुई। उसके बाद LMG से फायर करवाया, LMG की ट्रेनिंग चली एडवांस में, जो 21 वीक लास्ट के थे, उसमें 21 वीक के LMG, नेगेव LMG, बस ये 3 राइफल चलवाई। अब यूनिट में जाके 6 चलाएँगे, AK-47 चलाएँगे, और ग्रेनेड हैंड ग्रेनेड नंबर 36 RL 84 mm तो चला रहे थे। तो एक बड़ी पेयर में होती है फौज में हरकत हमेशा, तो वो सामने वाला था, मैं सर की बात पे ध्यान दे रहा था, उसने कॉक करके फायर कर दिया। तो ये मान के चलो कि मेरे 2 दिन तक घंटा बजता रहा खाने के यहाँ, इतना ज़्यादा शोर था। अच्छा, खाने वगैरह का कैसा क्या रहता है? और अग्निवीर जो बन जाते हैं, अब तो शायद ज्वाइनिंग भी होने वाली होगी कहीं पे, कौन सा क्षेत्र मिला है? लद्दाख मिला है साहब जी। लद्दाख, तो ताली बजाओ जरा। काफ़ी टफ है लद्दाख, काफ़ी टफ है क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है। तो अभी भी ठंड है। हाँ, वहाँ अभी भी -30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। शुरुआत में लद्दाख कैसे दे दिया? वो मेरे फायरिंग में मेरा गोल्ड है ना, तो वहाँ कंपटीशन चल रहा है ब्रिगेड का। गोल्ड, ताली बजाओ जरा, बहुत ही शानदार। तो लद्दाख की सीमा पर आएंगे आप? और क्या सर। और अभी आप टेम्परेचर क्या बता रहे थे, क्या है वहाँ पर? -30 डिग्री। तो लद्दाख काफ़ी टफ होता है। अगर आप इंडियन आर्मी को जानते हैं तो सबसे टफ जो क्षेत्र होता है वो लद्दाख ही होता है। और शायद वहाँ पर कितने सफ़र पर बात करते हैं, साइंस का सफ़र कब से कैसी का कोचिंग ज्वाइन की थी? मैंने जनवरी 2023 से की थी। हाँ। 4-5 महीने की। सबसे पहले CRPF में CRPF हेड कांस्टेबल में मेरिट आउट हुआ, फिर अग्निवीर का एग्ज़ाम दिया। इसमें एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया पर फिजिकल थोड़ा लेट हुआ। उसी टाइम पे MP पुलिस सर ने बताया कि तुम MP पुलिस करो, 4 साल के लिए क्यों जा रहे हो,
तो MP पुलिस के लिए लग गए। तो बस ये था कि सुबह सुबह शाम दौड़ना और दोपहर में अपनी लाइब्रेरी आके पढ़ना। पढ़ते 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 फिर 5 सितंबर को मेरा फिजिकल था और उसी के 4 तारीख को मेरा पेपर था। तो वहीं के वहीं पेपर दिया, उसी रात रुके भोपाल में रिश्तेदार के यहाँ। फिर उसके बाद उसी दिन भर्ती दी, तो भर्ती भी क्लियर हो गई, पेपर भी क्लियर हो गया। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं छायांश से, उनसे आप क्या कहेंगे? बढ़िया जॉब है। हाँ, 4 साल करो या देखो कोशिश तो ऐसी करो कि परमानेंट हो जाएंगे, पर 4 साल बाद उसमें कोटा ऐसा रहता है। जैसे मुझे मैं इंजीनियर का हूँ, MES से मतलब इंजीनियर का टेक्निकल का सर्टिफिकेट मिला, तो अगर 4 साल बाद मैं रिटायर भी होने लगा तो मुझे MES में ले लेंगे, और नहीं तो फिर कोटा मिलेगा तो SI वगैरह की तैयारी करेंगे। और CRPF जो अर्धसैनिक रहते, CRPF BSF, इनमें तो वैसे ही ऑलरेडी रिटर्न में आप अकेला फिजिकल देना है। इन बच्चों से आप क्या कहोगे जो बच्चे देख रहे हैं अभी इनसे? अच्छी मेहनत करो और क्या, छायांश से जुड़े रहो हमेशा। लाइब्रेरी कितने घंटे बैठते थे? लाइब्रेरी ये मान के चलो सर जी, सुबह तो कोचिंग हम आते नहीं थे, शाम को आते थे। सुबह आ जाते थे 10-11 बजे, तो शाम को कोचिंग करके 7-8 बजे जाते थे। सुबह 10-11 बजे आके शाम को 7-8 बजे कर जाते हैं। चलिए, तो सत्यम है ये, और कोई किसी के क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप, है ना, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो। सत्यम, और क्या क्या मिलता है आर्मी में? जैसे एक तो सैलरी हो गई, है ना, CHD सुविधा, CHD ये क्या होती है? कैंटीन सुविधा रहती है इसमें। कैंटीन जो सिविल से रहता है, सिविल से चार्ज बहुत कम लगता है। सुविधा रहेगी। हाँ, और लिक्कर रहती है, लिक्कर सुविधा जो सिविल में लिक्कर मिलता है, वो मतलब सिविल में जो 1200 का होगा वो अपन को 220-200 रुपये में मिल जाता है। ओके, और अच्छी क्वालिटी का। फोन लगा दो मम्मी को, किराना का सामान लेके। ओके, तो हर जगह वो कैंटीन कार्ड वैलिड रहता है? हाँ, हर जगह इंटरनेशनल रहता है। हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी अच्छे व्यवहार बनाओ बेटा। कैंटीन में 1200 की चीज़ 200 की मिलती है। टैक्स नहीं लगता है, जो टैक्स रहता है वो नहीं लगता है। टैक्स नहीं लगता। हाँ, चलो ठीक है। और अपना ID कार्ड रहता है, उससे टोल टैक्स वगैरह जो ट्रेन व्रेन का रहता है, फ्लाइट का, वो नहीं चार्ज नहीं लगता। अच्छा, हाँ, क्या बात है। ट्रेन में भी कुछ सुविधा मिलती है? ट्रेन में भी सुविधा, जो इमरजेंसी वाली सीट रहती वो देकर, वो लेके देगा। क्या बात है, ताली बजाओ जरा। सैलरी कितनी आ रही है? सैलरी सर जी अभी मेरी 30 है, वैसे इन हैंड 20 बना रही है। अब वैसे 30,000 आ रही है। हाँ, एरिया वाइज रहता है। अब जैसे मेरी 4 साल बाद लोग कहते हैं इकट्ठा पैसा भी देता है सरकार, जो जिनको बाहर किया जाता है वो 10% कट रही ना सैलरी में से, उसका कलेक्ट करके वो देंगे 11.75 4 साल बाद। अच्छा, 11,75,000 जो बच्चे इंडियन आर्मी से बाहर होते हैं उनको 11,75,000 4 साल बाद सरकार देती है। तो हमारे विद्यार्थी जो हैं, जो महज 19 साल के, तो 19 में अगर हम 4 जोड़ भी दें तो जब इनका 25% में इनका सिलेक्शन हो रहा होगा, क्या समझते हैं, उल्टा बोलेंगे, तो जब इनका 25% लोगों को लिया जा रहा होगा तब इनकी उम्र कितनी होगी? 23 साल। और मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ, उम्र जितनी जल्दी हो सके नौकरी जल्दी से जल्द लगाओ, क्योंकि अभी ये देखो 18 साल के हैं, 21 साल तक तो इनको सरकार भी करेगी शादी नहीं करना, क्योंकि अगर आप नौकरी लगाने में लेट हुए तो सबसे पहले शादी हो जाती है और आपसे 1-1 रुपए का खर्चा पूछा जाता है। सब पाबंदी है सर जी, शादी पहले बता दी, अगर शादी करोगे तो बाहर कर दिया जाएगा। अगर मेडिकल कैटेगरी हो गई तो कसम से पहले अगर किसी मतलब चोट चाट लग जाती, पैर टूट जाता, ट्रेनिंग के दौरान हाथ टूट जाएगा, तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। शादी नहीं करना है? शादी नहीं करना है 4 साल तक। 4 साल तक? हाँ। 4 साल बाद? 4 साल बाद परमानेंट हो गए तो फिर कर सकते हैं। अच्छा, 4 साल बाद कर सकते हैं, चाहे परमानेंट हो चाहे परमानेंट ना हो। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शादी को मना करते हैं? हाँ, शादी को मना, अगर तुम मतलब ये है कि छुप के कर लो, पर कागजों में अगर आ गया तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, लव मैरिज कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो लव मैरिज आप कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो नहीं बनेगा। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुखी से क्यों? नहीं सर जी, अभी चलो ठीक है। वैसे माना जाता है कि इंडियन आर्मी का जो सोल्जर होता है वो अपनी माँ से ज़्यादा किसी को नहीं चाहता, है ना, पहले भारत माता फिर अपनी माता, ऐसा कुछ रहता है। तो और कुछ अगर कुछ कहना चाहो? और क्या सब सर। और किसी के कोई क्वेश्चन हो इंडियन आर्मी को लेकर? एक्चुअली यहाँ पर अधिकांश जो बैठे हैं वो रेलवे वाले बैठे हैं, है ना, रेलवे की वैकेंसी आई है। चलो अच्छे से तैयारी करो। सत्यम है, अच्छे वर्दी से देख लो जरा, ऊपर से नीचे इनकी एक फ़ोटो भी ले लेना हमारे साथ, ठीक है। और मिठाई नहीं लोग को बांटते हैं, ठीक है। तो जो मिठाई खाओ बढ़िया तरीके से, और खाओ और आने वाले समय में खिलाओ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।